हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर होली की सुबह सुबह और पहली होली पहली सुबह यहाँ पर प्रेम और राही का रोमांटिक सीन चल रहा होता है। एक दूसरे को लोग रंग लगाना और छेड़खानी करना, बस उसी से शुरुआत होती है और दोनों की जोड़ी में देखकर भी अच्छा लग रहा होता है। और यहाँ देखकर प्रेम एकदम से मंत्रमुग्ध हो जाता है कि उसकी राही एकदम सी राधा लग रही होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वो लोग एक दूसरे को रंग भी लगा रहे होते हैं और इतने प्यार मोहब्बत, भाई पहली होली है तो क्यों ना हो। यहाँ एक दूसरे को देख सकते हैं कितने प्यारे और एकदम से खूबसूरत लग रहे होते हैं। और उन लोगों का अब बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि उन लोग का लेटर आ जाए, मुंबई चले जाएं अपनी पढ़ाई और अपने फ्यूचर को लेकर खुशी इजहार कर रहे हैं कि कब वो लेटर आएगा और कब हम लोग मुंबई जाकर अपना पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। उसके लिए चलो लेटर आए तो आए, अपना तैयारी शुरू कर देते हैं, कपड़ा वपड़ा पैकिंग करना, ये करना। तब तक मैसेज आ जाता है कि लेटर तो आ चुका है लेकिन उन्हें मिला नहीं है। तो यहाँ राही बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है, लेटर आएगा तो मिलेगा क्यों नहीं, उन लोग से ही कुछ मिस्टेक हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ मोटी बा ने बोला यहाँ लेटर इधर से उधर नहीं हो सकता। तो ऐसा उन लोग को मालूम ही नहीं है कि उन लोग की मोटी बा उन लोग के पीठ पीछे क्या गेम कर दी है। और यहाँ पर इस तरह से सुनकर वो लोग बहुत आश्चर्य कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है। लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं कि नहीं, आज नहीं तो कल आ जाएगा, हम लोग कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। फिर एक दूसरे को हक करते हैं अपने सपने को पूरा करने का और एक स्टेप जाते हैं कि चलो हम लोग पैक करते ही करते। और पीछे से देखिए उन लोगों की सपनों की दुश्मन वसुंधरा देखकर एकदम से जल भुन रही है ये लोग का पैकिंग देखकर। और यहाँ पर आप देख सकते कि होली के सुबह सुबह बेचारी काम को लेकर आई है, क्योंकि आज एडवांस मिलने वाला है। जेलर बुलाए थे कि आज काम का एडवांस देंगे। तो भाई बेटी की शादी हुई है, कर्जे से डूबी हुई है अनुपमा, तो आज तो पैसे लेने के लिए आएगी ही तो आई है। और यहाँ पर डरे सहमे बेचारे, यहाँ जेलर बोलते एक बार आकर यहाँ जेल का भी होली देख लीजिए कैसा होता। तो जेलर का बोलने से वो तो आ जाती है और डरी सहमी देखती है। बहुत सारे कैदी उसके पास आते हैं, बहन बोलकर अभी लगाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अनुपमा डर रही है, अनकंफर्टेबल हो रही है। तो बेचारा वो समझ जाता है कि हम लोग अपराधी से कौन ही होली खेलेगा, वो जाता है। फिर भी अनुपमा फिर रोक कर बुलाती है और यहाँ अनुपमा को एडवांस मिले तो वो अलग खुशी है। उसके बाद वो बोलती नहीं भाई रुक जाइए और आप लगा दीजिए। वो हाथ में सबसे अबीर लगाती है और अपने तिलक सभी का करती है। इस तरह से सभी खुश हो जाते हैं वहाँ जितने कैदी हैं। और ये माहौल देखकर जेलर बोलता है देखिए इन लोग को अपने लोग भी छोड़ देते हैं, यहाँ पर नहीं आते हैं, कोई पर्व त्यौहार में आ पाए तो खुश हैं। और यहाँ सभी पहुँच जाते हैं कोठारी हाउस और सेलिब्रेट करते हैं होली। यहाँ पर वसुंधरा पूछती है कह रहे माँ की बेटी की माँ ही नहीं आई, क्या हुआ, क्या ज़रूरी काम है बेटी से बढ़कर। यहाँ पर बाग कोस रही है, देखो इसके ताना से शुरू हो गया। अनुपमा को बोले थे पहले यहाँ जाओ फिर जाना, लेकिन बाबूजी संभालते कि नहीं, उसका कुछ काम था ऑर्डर का इसलिए गई। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से जल भून कर मतलब माही खड़ी हुई है, क्योंकि आज राधा रानी बनने वाले। और यहाँ पर बादशाह बोल देता उन लोग आने में लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो राधा रानी भी बन रहे हैं, साथ में उन लोग का पैकिंग भी हो रहा है मुंबई जाने का। और ये मुंबई जाने का सुनकर सभी तो खुश हो रहे हैं, लेकिन वसुंधरा और पराग एकदम से ये हो रहे हैं, उन लोग तो चाहते ही नहीं है जाए। और यहाँ देख सकते हैं जो खूंखार अपराधी है वो चिड़िया को दाना दे रहा होता है। अचानक से अनुपमा की नज़र उसके पास पड़ती है और वो समझ नहीं, एकदम डर से और डर जाती है। और वो अपराधी उसी के करीब आ रहा होता है, अपराधी नहीं बोल सकते न्यू एंट्री समझ लीजिए। और वो अनुपमा के पास जैसे ही आता है उसके मुंह पर गुलाल लग जाते। अब आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा। गुलाल लगते ही जब अनुपमा देखती है उसका गुस्सा एकदम से फिर से वही रूप ले लेता है और एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और अनुपमा के पास ही आकर वो एकदम से चिल्लाने लगता, अनुपमा को पकड़ के मारने वाला था, गला पकड़ने वाला था और ये बोल रहा था कि मैंने खून नहीं किया। अपने हाथों को देखकर अनुपमा को तो समझ ही भी नहीं आ रहा था कि क्या करे। बेचारी पीछे जा रही है। तब तक अनुपमा करीब इतने आ गया था कि वहाँ के फोर्स आकर उसको संभाले। फिर अनुपमा को आप देख सकते कैसे वहाँ से जो भागी अपने जान को बचाकर। इतने मतलब कोई भी ऐसा जेल में जाए और ऐसे अपराधी से सामना हो तो सोचिए उसका क्या हालत होगा। वही हाल अनुपमा का हो रहा होता है, कैसे भाग पड़ा जा रही होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि राधा और कृष्ण बन गए हैं। यहाँ पर राही और प्रेम और रसिया खेलने का रस्म होता है जो श्रीनाथ जी को मानते हैं। तो ये रस्म तो होता ही है रसिया खेलने वाला, तो ये रसिया खेल रहे उसके बाद
होली की शुरुआत होती तो दोनों यहाँ पर राधा रानी का नृत्य कर रहे होते हैं। अच्छा लग रहा होता है ये नृत्य देखकर भी, मज़ा आ जा रहा था। तभी अनुपमा आ जाती है और अपने बेटी दामाद को ऐसे रूप में देखकर हजार बलाएं लेती हैं, खुश हो जाती है। और मतलब कि 2 दिन भी अपनी बेटी को ना मिलो तो सोचे, शादी के बाद पहली बार अपनी बेटी राही से मिल रही है तो गले लगाना तो बनता है। यहाँ बेबली बोलकर चिल्लाती है और गले लगाती है अपनी बेटी को। राही भी दौड़ के अपनी मम्मी के पास जाती है और यहाँ माँ बेटी दोनों एक दूसरे को गले लगा कर मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ अनुपमा भी वही लेटर का बात करती है कि लेटर आया कि नहीं आया। यहाँ पर राही और प्रेम बोल रहे होते हैं कि नहीं अभी तो नहीं आया। तो अनुपमा बोलते चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं आया तो आ जाएगा, इस पल का एंजॉय करो, खुश रहो, मस्त रहो। और यहाँ वसुंधरा को देख सकते हो, बेटी दामाद से बेचारी मिल रही है तो इसका क्या हाल हो रहा होगा, तो चाह ही नहीं रही है अनुपमा को। और अनुपमा वसुंधरा को देखकर कुछ तो अंदाज़ा लगा रही है कि इसके दिमाग और ये में क्या चल रहा है, अनुपमा समझ नहीं पा रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे अनुपमा मिलती है, सबसे बात करती है, सबको हैप्पी होली बोलती है, साथ में राही आती है और वसुंधरा को थैंक यू बोलती है कि आपने मेरा फ्रीडम को रखा, आपने मेरा पढ़ाई लिखाई से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं की, इसके लिए थैंक यू। वो बात थैंक यू के लायक तो है नहीं, लेकिन यहाँ जब सच्चाई पता चलेगा तभी पता चलेगा। यहाँ अनुपमा को दिख रहा होता है बाकी आंखों और हरकतों से कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, जो दिख रहा वैसा है नहीं यहाँ पर। और यहाँ देख सकते हैं कि फिर अनुपमा कोई ऐसा फंक्शन हो और डांस ना करे तो गलत हो जाएगा। भाई अनुपमा मेन है तो डांस करेगी ही, उसके पीछे जो भी डांस करे। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा होता है कि बा और वसुंधरा दोनों होली ये टसन में खेल रहे होते, एक दूसरे को थोड़े थोड़े रंग लगाते हैं और दोनों ऐंठ कर निकल जाते हैं। यहाँ पर होली खेलते खेलते अनुपमा को अनुज नहीं याद आए, ये कैसे हो सकता है, तो अपने अनुज को याद करती है। और यहाँ देख सकते हैं राही और प्रेम की पहली होली और इतनी प्यारी होली। तो ये राजा और इस ईशानी कैसे बाकी रहे, वो दोनों भी होली खेल ही लेते हैं। और ये देखकर मीता और अब्बा दोनों राजा को आंख दिखाती हैं। यहाँ पर बेचारी प्रार्थना प्रेम मतलब अंश से टकरा जाती है तो अंश बोलता अब लो अब बखेरा करेगा गौतम। यहाँ गौतम खड़ा होता है, अंश बोलता सॉरी ये गलती से हुआ, तुम इसका बखेरा मत करना। वहाँ से अंश चला जाता है और गौतम यहाँ पर प्रार्थना को फिर से डांटता है और अशब्द बातें करता है। और यहाँ देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर बेशर्मों की बेशर्म माही। आज माही का रूप देख कर लग रहा था कि 2-3 तमाचा खींच ही दिया जाए तो अच्छा है। वो तो आती है प्रेम के पास अबीर लगाने के लिए, और वो किस देह से आते हैं वो तो प्रेम को भी नहीं मालूम, लेकिन बा और अनुपमा को तो मालूम है। लेकिन वो अबीर बेचारा प्रेम फ्रेंड भी लगा सकता है तो वो लगवा लेता और साथ में उसको लगा भी देता। बस बेचारी का ख्याली पुलाव भी बनना शुरू हो जाता है। वो इतनी खुश हो जाती है उतना ही में कि अब कौन सा दुनिया में चल जाती है पता नहीं। फिर भी अनुपमा आती है और उससे पूछती है कि कल रात को कहाँ थी, इतनी लेट आई, तुमको बोल के जाना चाहिए था। लेकिन वो ऐसा जवाब टसन में देती है कि आप मेरी चिंता ना करें, आप अपनी बेटी की चिंता करें, मैं अपने आप को संभाल लूँगी। ये वही माई है जो अनुपमा के सामने मतलब मुंह से आवाज़ नहीं निकलता था, अनूरी अनूरी कर देती है, आज वो अनुपमा को आंख दिखाती है, उल्टा जवाब देती है। मतलब इसको 2 थप्पड़ कब अनुपमा लगाएगी ये नहीं समझ में आ रहा। उसको तो लगा, अनुपमा यहाँ धमकी भी देती है कि सबका बोलने से मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन तुम जो कर रही हो ना इस बार मैं माफ़ नहीं करूँगी, तुम समझ लेना। लेकिन उससे कोई फ़र्क माही को नहीं पड़ता है, जो भी अनुपमा बोले वो अपने ही दुनिया में अपने ही का मतलब कि करने के लिए तैयार होती है। वो अनुपमा को अभी कुछ इज्जत नहीं देती और वहाँ से चली भी जाती है। यहाँ वसुंधरा तो एक ठो बेचैन है, बेहाल है, ये बात को पॉइंट करता है पराग। पराग यहाँ पूछता भी है कि कोई बात है, कुछ बात है राही और प्रेम को लेकर। यहाँ पर वसुंधरा एकदम से मना कर देती है कि मैं ही, कोई बात नहीं है, तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो, मैं जो करूँगी सही करूँगी। पराग का बोलने पर भी पूछने पर भी वहाँ वसुंधरा कुछ नहीं बताती है। उसके बाद यहाँ कुछ मैसेज आ जाता है उन लोग को मुंबई से, तो प्रेम और राही खुश हो जाते हैं। लेकिन खुशी थोड़ी ही सेकंड की होती है जब उन लोग को पता चलता है कि उन लोग का एडमिशन कैंसिल हो गया है। इंटरव्यू कल ही था, उन लोग दे नहीं पाए, लेटर घर आया था लेकिन उन लोग को मिल नहीं पाया। पहले तो ये सुन देख कर ही प्रेम एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होता। वहाँ पर
सारे अबीर को लात मार मार के सब फेंकने लगता है, तोड़ने लगता है। अनुपमा वहाँ पर रोकती है कि क्या हुआ प्रेम, क्या हुआ, कुछ बताता नहीं है, लेकिन अपसेट हो जाता है और ये सब देखकर एकदम से सारे लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद प्रेम बताता है कि उन लोग का जो सपना था अधूरा हो रह गया, उन लोग नहीं हो पाए एडमिशन कैंसिल हो गया, लोग इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंच पाए। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है ये कैसे हो सकता है, जब वो लोग लेटर ही नहीं दिए तो कैसे तुम लोग का इंटरव्यू एडमिशन कैंसिल हो सकता है। अभी यहाँ अनुपमा तो समझ ही नहीं पा रही है, प्रेम और राही भी नहीं समझ पा रहे कि गुल खिला तो वसुंधरा ने खिला दिया है। अब वसुंधरा की हालत ख़राब है, बेचारा पराग भी कुछ जानता नहीं है कि जो हुआ है तो कैसे हुआ, क्या हुआ है। यहाँ पर राही एकदम से पूरी ही अपसेट हो जाती है कि हमारा सपना टूट गया, प्रेम का भी टूट गया। प्रेम कितना खुश था कि राही के साथ ही उसको एडमिशन मिल जाएगा, अपनी खुशी को कितना ये कर रहा था, लेकिन सब धरे के धरे रह गए। लेकिन यहाँ अनुपमा को भी समझ में नहीं आ रहा कि लेटर आया ही नहीं तो कैसे मतलब कि एडमिशन कैंसिल हो सकता। फिर बाद में कन्फर्मेशन आता है कि ये लेटर आपके यहाँ कुछ दिन पहले ही पहुँच चुका है। यहाँ पर अनिल बोलता है ऐसा हो नहीं सकता, अगर लेटर आता तो हम मेरे पास तो ज़रूर पहुँचता। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि लेटर आया तो गया कहाँ, कौन रखा, कहाँ पहुँचा। वो तो आगे के एपिसोड में वसुंधरा का पोल खुलने ही वाला, वसुंधरा बचने वाली नहीं है, जो भी कर ले। लेकिन यहाँ पर प्रेम और राही तो बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं। और यहाँ पर अनुपमा को जैसी वो वसुंधरा को देखती है तो उसका शक दिमाग में तो घूम रहा होता है कि यार कुछ ना कुछ ये ज़रूर इन्हीं का होगा काम, क्योंकि वो तो बोल रही होती यहाँ हमारे घर में कोई चीज़ का कमी नहीं, तो यहाँ बहू काम कर ही नहीं सकती। ये थॉट्स तो वसुंधरा को अनुपमा को मालूम है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।